जब मैं नौजवान था तो मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। पता नहीं क्यों, शायद पड़ोसी मुल्क की फिल्में देख देख कर एक एंग्री यंग इमेज मैंने इख्तियार कर लिया था। उसूल, कवायद व ज़वाबित सही थे या गलत थे, जो मुझे समझाए गए थे, पढ़ाए गए थे, मैं उन पर जनाब पुख्तगी के साथ खड़ा हुआ था। कहीं किसी के साथ जुल्म होता देखता तो मैं एकदम जोश में आ जाता। और जनाब कभी किसी ने किसी खातून के साथ बदतमीज़ी कर दी तो मैं सामने जनाब शीशा पिलाई की दीवार बन के खड़ा हो जाता था। किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई बदतमीज़ी करता या उनको जगह ना देता तो मैं उनके हक़ के लिए लड़ने के लिए सामने आ जाता। किसी कमज़ोर मज़लूम के साथ ज़्यादती होते देखता तो मैं महसूस करता कि मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं उनकी जंग उनके लिए लड़ूं। पर जब मैं मुड़ के पीछे देखता तो कोई भी मेरे साथ ना होता। वो खातून जिसके साथ बदतमीज़ी हुई होती, मैं उनके लिए खड़ा होता तो वो कहती, भाई आप अपना काम करो, क्यों मेरे लिए मुसीबत खड़ा करते हो यहाँ पर। मैं परेशान, बुज़ुर्ग के लिए मैं शोर मचाता तो बुज़ुर्ग कहते, बेटा मेरी आती बारी भी चली जाएगी, छोड़ो, अगर किसी ने मेरी बारी ले ली तो कोई बात नहीं, मैं सब्र से लाइन में खड़ा हूं। किसी मजलूम के लिए आवाज़ उठाता तो वो कहता कि यार ज़्यादती हो रही, होने दो, कम से कम तुम्हारे शोर मचाने से बाद में मुझे निशाना बनाया जाएगा। मैं एक नतीजे पर पहुंचा, यह कौम ठीक होना ही नहीं चाहती। मैं सही बोल रहा हूं, बात बिल्कुल सही बात। आप बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगी, ये बुरी लगेगी बात, दुख होगा उनको, मुझे भी इसी तरह दुख हुआ, लेकिन सच बात यह है कि यह कौम सुधरना चाहती ही नहीं। इसीलिए आप देखें, सियासी जमातें बदलती रहती हैं, पॉलिसियां बदलती रहती हैं, मामलात नहीं बदलते। इस मुल्क को कोई भी ठीक नहीं कर सकता, एक इनकी नीयत ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, सियासतदान छोड़ो, मैं अब ब्लेम नहीं देता, क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल पार्टी एक ही मखलूक की मुख्तलिफ अशकाल हैं। ये सब एक ही हैं यार। कितनी दफ़ा आप लोगों को बताऊं, ये सिर्फ ड्रामा है। जो खिलाड़ी बन गया वो उनकी थाप पे नाच रहा है, जो शेरों के साथ खड़ा हो गया वो भी शेरो शायरी ही कर रहा है बस, जो पीपल पार्टी के साथ खड़ा होकर जाला बन रहा है वो भी खाली नाच ही रहा है। काम टके का नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं कितने अरसे से देख रहा हूं। मैं एक बुजुर्ग से मिला, बुरा ना मानना, अपनी बड़ाई तो मैं तो एक रेत का जर्रा भी नहीं हूं। मुझे देखकर कहने लगे, बेटा तुम घोड़े हो। मैंने कहा मैं घोड़ा हूं? उन्होंने कहा देश में गधे ज्यादा हैं बेटा, तुम घोड़े हो। मैंने कहा आपके माने क्या हैं, अपने मतलब को समझाएं। उन्होंने कहा बेटा गधों के दरमियान घोड़ा नाअहल ही होगा, गधों के दरमियान घोड़े को लाते मारकर बाहर ही निकाला जाएगा। गधे कभी नहीं चाहेंगे कि घोड़े इस रेस में हिस्सा लें, क्योंकि गधे हार जाएंगे, घोड़े जीत जाएंगे। उस दिन मैं समझ गया कि अंग्रेजी की मशहूर कहावत डू इन रोम एज रोमन्स डू बिल्कुल दुरुस्त है। यानी शहर रोम में वैसे चलो जैसे लोग रोम में रहते हैं। मेरा आज का मौजू भी यही है कि क्यों हुकूमतें बदल जाती, माशी पॉलिसियां नहीं बदलती। बिल्कुल सही है, ये लोग बुरे नहीं हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं माशी पॉलिसियां क्यों नहीं बदलती, करप्शन क्यों खत्म नहीं होती। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं ज्यादा लंबी कहानी आपके साथ नहीं कर सकता। हो सकता है अभी कोई मेहमान आ जाए तो फिर उनसे बात करनी पड़े। जरदारी साहब बुरे नहीं हैं, अभी देख रहे होंगे प्रोग्राम, बुरे नहीं हैं। उन्होंने बस इस कौम के, इस मुल्क के लोगों को तोल के, जांच परख के देख लिया है। इन सब की एक ना एक कीमत है, जो कीमत दे दे ये उसके। ये बहुत सारे मारूफ रिवायती सियासतदानी गलत नहीं है। नवाज शरीफ को भी पता है, अभी देख रहे होंगे प्रोग्राम, अभी वापस गए, रेस्टोरेंट से घर गए होंगे, टीवी लगाया होगा, वैसे भी अब तक उनका पसंदीदा चैनल है, देखते हैं प्रोग्राम, वो देख रहे होंगे। वो भी बुरे नहीं है, वो रिवायती सियासतदान है, वो खुद को बादशाह सलामत समझते हैं, यही उनकी सियासत है। वो जानते हैं कि तुम गुलामाना ज़हनियत के मालिक हो। इमरान खान को भी पता है, वजीर आजम इमरान खान को भी पता है तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। तुम हुस्न परस्त हो, तुम्हें बस खूबसूरत चेहरा मिल जाए, तुम बस उसके ऊपर फरेबता हो।
लड़की भी देखने के लिए जाते हो तो तुम कहते हो लड़की खूबसूरत है, खूबरू है तो अच्छी है, भले उसका किरदार कैसा भी हो। और नेक तरीन लड़की तुम्हें मिल जाए, उसकी सादा सी शक्ल हो, गंदमी सा उसका कंप्लेक्शन हो, तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें सच बता देता हूं, इसीलिए मैं ज्यादा चलता हूं। बहुत शोर मचाते हैं, बहुत एंकर पता नहीं क्या क्या बोलते थे टीवी के ऊपर, मशहूर नहीं होते। अल्लाह का करम ये रोज मैं देख रहा हूं तो किसी न किसी के फोन के व्हाट्सएप के अंदर मेरी क्लिप पड़ी हुई होती है, कोई ना कोई शूट आज भी चलेगी। वजह क्या है? मैं तुम्हारे जज्बात को समझ गया हूं। हाँ, माशी पॉलिसियां कैसे बदलेंगी, गुर्बत कैसे खत्म होगी जब गरीब चाहता ही नहीं कि मेरे पेट में रोटी जाए, मैं गरीब को बिठा कर खिलाऊं, उसको नहीं चाहिए। बेरोजगार को नौकरी चाहिए ही नहीं। मजलूम जुल्म से खुद को आजाद करना ही नहीं चाहता। ये स्टेट होती है, ये मैं बता रहा हूं आपको। बाकी एंकरों का मुझे नहीं पता, माशाल्लाह मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डिग्रियों पे नहीं जाता, वो फिर एक मसला हो जाएगा। मैं सिर्फ बात यह कहता हूं कि एक कैफियत होती है, उसे कहते हैं सैडिज्म, यानी दूसरे को दुख, नुकसान या चोट पहुंचाकर खुश होना। और दूसरी जानिब एक ज़हनी कैफियत होती है, दूसरे से मार खा के इंजॉय करना। आपकी वो कैफियत है, आप लोगों से मार खा के इंजॉय करते हो, आपके साथ जुल्म हो आप इंजॉय करते हो, आपके साथ माशी जबर हो आप इंजॉय करते हो। और जबर तो नहीं कर सकते ना, फिजिकल जबर आजकल के दौर में नहीं हो सकता, आजकल माशी जबर हो सकता है। महंगाई बढ़ा दी जाए, आप गालियां देते रहेंगे हुकूमत को, हाय ये हुकूमत, हाय ना इमरान खान बुरा है, हाय फलां बुरा है, तुम रोते रहोगे, तुम लोग सिर्फ रोते रहोगे। महंगाई हो गई, जिस दिन से पैदा हो एक ही फजूल बात सुन रहा हूं, महंगाई बढ़ी है पाकिस्तान में। तो बेटा तुम लोगों की वजह से है ना, तुम लोग बर्दाश्त करते हो, महंगाई बढ़ती जाती है। देखो पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। ऐसा होता नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम लोगों की बदमाई लगती हो, लेकिन मैं तो जिस सियासतदान को देखता हूं ज्यादा ज्यादा सेहतमंद हो रहा है। जरदारी साहब को आज सदर बनाओ, देखो एकदम टॉप सेहत फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बल्कि अभी बिस्तर से खड़े हो जाएंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। नवाज शरीफ साहब के तो अभी से ही प्लेटलेट्स ठीक हो गए, प्लेटलेट उनके कम हुए हैं, पूरी कौम सर्जन बन गई। फिर कहते हो हमें डांटता है ये सस्ता हसन निसार है। हाँ मैं हूं सस्ता हसन निसार, मैं गलती की निशानदेही बता रहा हूं, लेकिन मेरा टॉपिक मईशत है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक लेके वापस आते, फिर क्लास जारी रहेगी। आज आपकी क्लास जारी रहेगी, आप देखते रहें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। हिम्मत है तो फिर सुनो मेरी बात। माशी इस्तेसाल क्यों है? माशी इस्तेसाल निज़ाम में बेरोजगारी क्यों है, गुर्बत क्यों है, भूख अफलास क्यों है? हाँ, ये लोग तो तुम्हें सुबह शाम मुंह में कुछ ना कुछ जो है कुछ खिलाते रहते हैं, कुछ चूरन तुम्हें बेचते रहते हैं। क्या? दुनिया का अजीम तरीन मुल्क, नाउजुबिल्ला इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वसाइल की कमी नहीं, 5 दरिया, फलां आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, फलां पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, 5 दरिया, ये वो फलां ढींग। हमारे पास जो नेमत लिखी हुई सब नेमतें हमारे पास है। नाउजुबिल्ला कैसी कैसी बातें मैं सुनने को। यानी एक बंदे के पेट में रोटी नहीं है, भूखा है, तन पे कपड़े नहीं है, और वो सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कंगाल हो तुम। लेकिन यही कैफियत और सूरत हाल सारी दुनिया में है। इंसान है क्या? ये फलसफा के मेरे पास सब कुछ है, ये एहसास कम तरीके निशान है। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई अमेरिकन गली के बीच में खड़े होकर डिस्को डांस करके ये कह रहा हो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास। आपसे तो पता नहीं 50 गुना ज्यादा बड़ा होगा रकबे के अंदर। पता है इस बात का कि रकबे में कितना बड़ा मुल्क है अमेरिका? पता है तेल के वसाइल कितने हैं उनके पास? पता है गैस के वसाइल कितने हैं उनके पास? पता है नौकरी के मौके कितने हैं? पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी है? पता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? पता है दूध कितना पैदावार करता है? पता है आटा कितना पैदावार करता है? किसी को सड़क के बीच में खड़े होकर डिस्को डांस करते हुए देखा है? फिर कहते हो जज्बाती हो जाता हूं।
कभी मलका बरतानिया को इतराते हुए देखा है कि मेरे पास दौलत इतनी है? सिर्फ एक छोटी जहनियत की कैफियत यह होती है, सिर्फ एक एहसास कमतरी का शिकार शख्स वो होता है जो एक बच्चे की तरह हमेशा अपने खिलौने को दूसरे बच्चों के खिलौनों से अच्छा बोलता है। बन के दिखाओ अच्छा। खुश किस बात पर होते हैं कि ओ लेवल के अंदर हमारे बच्चों के ए ग्रेड आ गए, मैट्रिक में हमारे बच्चों ने 800 नंबर हासिल कर लिए। दुनिया के अंदर एजाद क्या किया? 2 टके का कुछ नहीं। फिर कहते हैं हसन निसार की तरह बात करता है। बताओ मुझे तुमने क्या एजाद किया? जवाब दो। कुछ एजाद नहीं किया, सिर्फ मुंह का फायर। जब देखो मुंह का फायर। डिजिटल पाकिस्तान बना देंगे, डिजिटल पाकिस्तान खाक बनाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट तो रिसीव नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। अमीरों के सारे काम चल रहे हैं। सुनो मेरी बात, हाउसवाइफ आप जी, आप किचन में जो कुकिंग कर रही हैं, आपका काम तो कभी नहीं होता। गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी भेजना पड़ता है घर से किसी को। इनकी गैस की सेस भी माफ हो जाती है, हैं? ऐसा क्यों? आपके घर गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, मेरे घर गैस का प्रेशर नहीं आ रहा। कच्ची रोटियां खा खा के देखो मेरी कैफियत कैसी हो गई है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट सुई गैस के साथ डील बना बैठे। अभी देखो खबर चल रही है नीचे, इनके जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो गए और हम कच्ची रोटियां खा रहे हैं। ऐसा क्यों है? सवाल का कोई जवाब नहीं। मुंह का फायर, खाली मुंह का फायर। हम दुनिया की अजीम तरीन कौम बन गए, मुंह का फायर। हम दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, मुंह का फायर। हो क्या? अपनी हकीकत को समझो। हमारे पास जो चीज़ है ऐसे भी हकीर नहीं। आप सुनो, ज़रा नॉर्मल हो जाओ। मैं भी कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये दिमाग है, क्योंकि बंदर अगर जंगल में रहकर तेल भी ढूंढ ले तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास ये दिमाग है, हमारी अफरादी कुव्वत दुनिया के अंदर काम आ सकती है। लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं। हम इतने तेज़ हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। समझो बात को, अपनी समत को दुरुस्त करो। मैं नहीं आपको ठीक कर सकता। मैंने ठीक करने का बीड़ा तभी 27-28 साल की उम्र में मुझे पता लग गया कौम ठीक होने वाली नहीं है। इनके साथ चलो, जरदारी से सीखो। मैं उनके रंग में रंग गया, मैं समझ गया। माँ बाप की तरबियत ने थोड़ा बहुत रोक दिया, वरना जो है बाकी सब चीजें इनकी बिल्कुल सही है। क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब गलत हैं? तुम्हारा जो मूल है उन्होंने दे दिया, तुम जिस काबिल हो उतने में उन्होंने तुम्हें ले लिया। आज वो रिहा हैं, आजाद हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं तहरीक इंसाफ वालों से, कहां गई वो बड़ी बड़ी बातें? कहां गई आपकी तदबीरें? सब जीरो। अब बुरा मान जाएंगे ना जाहिर, लेकिन आपके खिलाफ सिर्फ बात नहीं करेंगे, नून लीग के बारे में भी बात करें। उन्होंने क्या हासिल कर लिया? जीरो, कुछ नहीं। इसहाक डार साहब क्या करते थे? बड़ी बड़ी बातें। ये भी आके बड़ी बड़ी बातें। असद उमर साहब से मईशत तो संभली नहीं, अब जाके सुलह करवाने के लिए चले गए। चलो भाई, मेरा तो उसूल है MMM का, मिलिट्री मुल्ला मुतहदा। मैं इनके मुतालिक कोई बात नहीं करता, मेरा उसूल ही है, बस यहां तक बात खत्म। आप मईशत को ठीक करने में किस कदर कामयाब हैं? ये सर्व किसको करता है सिस्टम? कभी सोचा? अरे इतने भोले नहीं हो आप अंकल। सुने बुजुर्गवार, आप घर पे बैठे में रिटायर है अभी, आप सुने मेरी बात। आपकी बात सुनना बड़ा जरूरी है। आप पूरा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं। सुने मेरी बात बड़े गौर से। इस निज़ाम का फायदा कौन उठा रहा है? ये लोग, अमीर लोग उठा रहे हैं। इनकी गाड़ियां कम हो रही हैं? नहीं, इनकी गाड़ियां वहीं, इनकी अय्याशियां वहीं, इनके ठाठ वहीं। इनके घर छोटे हो गए? नहीं, इनके घर छोटे नहीं हुए। हाँ बेटा, तुम जिसने कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद बेटी तुम घर बैठी हुई हो, बाल सफेद करने की तैयारी कर रही हो, तुम भी इस जुल्म और जबर का शिकार हो। तुम्हारा जहेज नहीं आएगा। मैंने सुना है जहेज देना और लेना लानत है, लेकिन पूरा दिन कौम लेती है और देती रहती है। लानत नहीं, जहेज। क्योंकि शर्म तो आपके पास से गुजरती नहीं। कितनी बच्चियों की शादियां नहीं होती जहेज की वजह से। अब सुन के कह रहे हैं हाँ कह तो सही रहा है लड़का, कह तो सही रहा है। कह तो सही रहा हूं, अमल भी तो करो। ये माशी इस्तेसाल क्या है? ये सब आते हैं GDP, TDP, SDP, ये सब बातें करके चले जाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहां माशी फैसले सिर्फ 2 हैं, बेटे की तालीम, बेटी की शादी। और अगर ज्यादा आगे चले गए तो सर पे छत। कभी किसी मईशतदान ने इस बारे में आके बात की? कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट मुझे बता दें जिसने आज तक आकर यह बात की हो कि वालिदैन की जिंदगी की ख्वाहिश ये होती है कि बेटी की या बेटियों की शादियां जो हैं वो सुकून से हो जाएं। आज तक कभी जज किया? कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरा शहर शादी हाल बना हुआ है कराची।
कराची तक खैबर, पूरा पाकिस्तान शादी हाल है, जगह जगह शादी हाल है। शादियां करने का तुम लोगों को बड़ा शौक है, फैक्ट्री बनाई हुई है यहां पे शादियों की। जिस घर में जा रहे हैं, और वो क्या वजीर बनाना चाहिए था असद उमर साहब को, खानदानी मंसूबाबंदी का वजीर बना दिया। शायद वो उसमें कामयाब हो जाते। हर घर में 12-12। फिर कहते हैं ये किस तरह की बातें करता है, यही मईशत है। वरना फिर ये देखो भुगतो जो भुगत रहे हो। अभी टमाटरों के बारे में बात करना यही मईशत है, प्याज के बारे में बात करना यही मईशत है। क्या करूं, ये मेरे मुल्क का अलमिया है, लेकिन तुम लोग सुनना चाहते नहीं हो, और मैं तुम्हें मजबूर कर नहीं सकता, क्योंकि तुम इस कैफियत में रहना चाहते हो। ये तुम्हारा, जिसे मैं कहता हूं, यही तुम्हारा सोल्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली अब मैं आपके साथ मुश्किल बात करने वाला हूं। हालात बेहतर नहीं होंगे, मईशत बेहतर नहीं हो। मुझसे स्टैम्प पेपर पे साइन करके ले लो, 2020 के अंदर कोई मुआशी बेहतरी नहीं आएगी, सिर्फ बदहाली आएगी। और मेरी है काली जुबान, पता नहीं क्या मसला है। नऊजुबिल्ला, मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन पता नहीं जो कहता हूं क्यों वो सच निकल आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि झूठ हो, सब नॉनसेंस है, कोई मईशत के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। नहीं, आप तो रोना शुरू हो गई। अरे आप क्यों रो रही हैं? वोट देके मैं भी ख्वार हो रहा हूं। रुलते गए ना, पर्चा से बड़ी आई है, हम सब रुल गए हैं। वोट दे दिया है, आपको रोने की। अंकल आप भी परेशान ना हो जाएगी। जो रिश्ते हैं वो आसमानों में बनते हैं, बेटी की शादी हो जाएगी। बेटा आप भी परेशान ना हो, स्कूल की फीस भर देंगे, अब्बा अपनी आंतें बेच के भर देंगे, बेटा भर देंगे। इस कौम ने कोई अब ठीक नहीं होना, खाली नाचना है। कभी किसी सियासी जमात के लिए नाचना है, कभी किसी सियासी जमात के लिए नाचना है। मईशत बेहतर नहीं होगी, ये सब मुंह के फायर हैं। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि इनके अपने काम सबके जारी हैं, सिर्फ गरीब रुल रहा है, आम आदमी रुल रहा है। इसके बारे में आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर गुफ्तगू होगी। ये क्लिप अगर आपको सोशल मीडिया के जरिए मिले तो इसे ज्यादा मत फैलाइएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।